हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 11वीं वीडियो होने वाली है, जहां पर हम सीखेंगे लॉजिक सर्किट्स के बारे में या फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। इससे पहले हमने सीखा व्हाट इज लॉजिक गेट और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उन लॉजिक गेट का इस्तेमाल हम एक सर्किट बनाने में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज मेड बाय इंटरकनेक्टिंग लॉजिक गेट्स। इट हैज नो मेमोरी एंड द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट्स। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कह रहा है कि हमारा जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये हम डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट होता है, मतलब जैसा इनका इनपुट आएगा वैसे ही ये फंक्शन परफॉर्म करके अपना आउटपुट देंगे। मैं पहले ही बता दूं, इसका कोई भी आउटपुट प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा करंट इनपुट में ही चलते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ साथ एक और सर्किट होता है जिसको हम सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसका आउटपुट करंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए क्लॉक, अब क्लॉक में 1 घंटा बढ़ रहा है, ये डिपेंड करेगा कि इसका प्रीवियस आवर कितना था। जैसे मान लीजिए अभी 3 बजने वाले हैं, तो 3 तभी बजेगा ना जब इसका आउटपुट प्रीवियसली 2 बज चुका होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे काउंट डाउन होता है, 3 तभी आता है जब प्रीवियस आउटपुट इसका 2 हो, अदरवाइज 3 कैसे ही आ जाएगा। लेकिन जो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये डायरेक्टली काम करते हैं अपने करंट इनपुट पे। अगर आप यहाँ पर 2+1 करोगे तो उसका आउटपुट 3 ही आएगा। इसका प्रीवियस कोई आउटपुट से ये कोई रिलेशन नहीं रखता, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी साफ साफ मेंशन किया है कि आउटपुट इज प्योरली कॉम्बिनेशनल ऑफ प्रेजेंट इनपुट्स ओनली। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो, एक है हमारा एडर, फिर आता है मल्टीप्लेक्सर और फिर आता है इनकोडर डिकोडर। ये एक तरीके के लॉजिक सर्किट्स के एग्जांपल है जो कि इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को फॉलो करते हैं। इनके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट के 3 एग्जाम्पल है, एडर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और डिकोडर। अब इसको थोड़ा और डायग्रामिकली समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक हमारा लॉजिक गेट, ये दूसरा लॉजिक गेट, ये तीसरा लॉजिक गेट, जिनके इस्तेमाल से हमने एज एन कॉम्बिनेशनल एक सर्किट बनाया जिसको हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट बोला है। और ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने बूलियंस के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप जाकर एक बार देख सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट एज एन यूनिटी दिखा रहा है, ये वाला, और इसके 4 इनपुट है। यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट है और ये इनपुट अकॉर्डिंग ही हमारा जो आउटपुट है वो आता है, ना कि कोई और मेमोरी इस पे कोई डिपेंडेंसी रखती है। मतलब इसका कोई प्रीवियस आउटपुट से इसका कोई रिलेशन नहीं रहता। फिर आता है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ये होता है एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें 2 तरीके के फॉर्म्स आते हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट ऑफ सम्स, जिसको हम एसओपी और पीओएस भी कहते हैं। ये कुछ नहीं गाइस, बस रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्मेट कैसे कैसे होते हैं। ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है, जो कि है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें क्या होता है आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिया है और उनको फिर हमने सम किया है, और सिमिलरली यहाँ पर पहले हमने सम किया है और फिर उन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया है। सिंपल एज पर देयर नेम। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में। और अगर आप इसमें गौर करेंगे तो हमने पहले यहाँ पर एंड लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया है और फिर ऑल लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया, और इसी के रिवर्स सेकेंड टाइम हमने पहले ऑल लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया है और फिर एंड लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया है। अब इनके अंदर 2 टर्म्स आते हैं, एक मिन टर्म्स और एक मैक्स टर्म्स। मिन टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा एसओपी का, और मैक्स टर्म है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पीओएस का। इसमें क्या होता है, कंटेन ऑल वेरिएबल इन आइदर नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मैं इसको आगे अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल के लिए आप इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। थर्ड पॉइंट, ट्रू फॉर ओनली वन कॉम्बिनेशनल ऑफ इनपुट वैल्यूज यूज्ड इन एसओपी फॉर्म। एंड मैक्स टर्म में क्या कह रहा है, ऑल्सो कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स, फॉल्स फॉर ओनली वन इनपुट कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर पीओएस फॉर्म। अब ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इसको समझने से पहले इसका एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे।
ये देखिए, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स वाई जेड जो है वो हमारा इनपुट है, जहां पर हमने एक बार 0 0 0 इनपुट लिया, एक बार 0 0 1 इनपुट लिया, एक बार 0 1 0 इनपुट लिया, ऐसे ही करके इतने सारे इनपुट लिया। एक और चीज, इनपुट्स हम उतने ही ले सकते हैं जितने हमारे इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 बिट का इस्तेमाल किया है, 0 और 1, और यहाँ पर टोटल 3 आउटपुट लिया है, तो इसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा 2 to the power 3, जो कि होता है 2 to the power 3, जो कि होता है 8। तो यहाँ पर आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने हैं। और उसी के बेसिस पे यहाँ पर बुलियन फंक्शंस हमने लिखा है। मिन टर्म क्या करता है, प्रोडक्ट निकालता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट्स है। और मैक्स टर्म क्या करता है, ऐड करता है, तो यहाँ पर एडिशन का साइन है। वैसे हमने अलग अलग सिक्वेंशियल फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पे जो बार है ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 1 क्या होता है, हाई वैल्यू होती है, और 0 क्या होते हैं, लो वैल्यू होती है। और उसी को हम, और 0 को हम 1 का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक्स बार लिया है, और वैल्यू के लिए हमने नॉर्मल उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड में करी है इन मिन टर्म्स। लेकिन मैक्स टर्म में हमने उसका अपोजिट किया है, जो हमारा 0 है उसको हमने एक्स वाई जेड से लिखा है, और इनके कॉम्प्लीमेंट जो कि 1 है उनको हमने बार से रिप्रेजेंट किया है। और मिन टर्म को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखिए। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ए बी सी 3 इनपुट्स है। तो फिर आप आइडिया लगा सकते हो इनके टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 8, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी देखा। अब इन 8 कॉम्बिनेशन में 2 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म में, जो कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ए बार बी बार सी बार के प्रोडक्ट और ए बी सी के प्रोडक्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट रूल को फॉलो करता है, जहां पर हमने देखा था कि कंटेन्स ऑल वेरिएबल्स इन आइदर नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मतलब या तो ये नॉर्मल में लिखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके कॉम्प्लीमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा। ये देखिए, सिमिलरली मैक्स टर्म में भी हम यही रूल फॉलो करके यहाँ पर इनका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल देते हैं। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने की जरूरत है कि अगर आप 3 इनपुट ले रहे हो, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर 3 इनपुट होने ही चाहिए हर एक रिप्रेजेंटेशन में। अगर एक भी नहीं होता तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता, ना उसका वो कॉनोनिकल फॉर्म कहलाता है। फिर आता है क्रिएटिंग एसओपी और पीओएस फ्रॉम ट्रुथ टेबल। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है कि ट्रुथ टेबल से हम एसओपी और पीओएस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है। जब अगर हम बात करें एसओपीस की, तो जितने भी फंक्शन में हमारा 1 आएगा, मान लीजिए आपने 2 इनपुट लिए 0 और 1, 0 1 के कॉम्बिनेशन बने हमारे पास टोटल 4। 4 में जब जब 1 आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ जी, तो हम इन 2 इनपुट के अकॉर्डिंग इतने अल्टरनेट वेज में हम अपने इनपुट्स दे सकते हैं, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें हमें ऐड करना है। तो अगर हम 2 इनपुट ले रहे हैं और इनका एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन आउटपुट देगा वो कुछ इस प्रकार देगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो हमारे पास 3 1 के आउटपुट्स आए। तो ये जो 3 आउटपुट आए, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, तो कुछ इस प्रकार करेंगे कि ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी। राइटिंग के लिए सॉरी गाइस, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इनफ है कि अगर हम इनपुट के बेसिस पे एसओपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे ये इनपुट्स आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये हमारे आउटपुट्स आएंगे। और आउटपुट को देखने के बाद ये जितने भी 1 आ रहे हैं, इनको देखकर हम अपने मिन टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ए है, ये हमारा लेफ्ट साइड का इनपुट है, और हमारा जो बी है, ये हमारा राइट साइड का इनपुट है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारा ए इनपुट है और ये हमारा बी इनपुट है।
1 के लिए हमने यहाँ पर a से डिनोट किया है और 1 के कॉम्प्लीमेंट 0 के लिए हमने a बार से डिनोट किया है। तो इन फॉर्म्स में हम अपने इन आउटपुट इनपुट को लिख सकते हैं और फिर हमारा एसओपी हम क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली जितने भी कॉम्बिनेशन में 0 आएंगे एट द एंड ऑफ आउटपुट, उनके कॉम्बिनेशन से हम अपना पीओएस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एसओपी और पीओएस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको और अच्छे से एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमारा जब जब आउटपुट आया 1, तो वो आया 0 to 4 के रोज में, तो हमने यहाँ पर एसओपी क्रिएट करी और उसके एब्रिविएशन में M0, M2 और M4 लिख दिया। या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था a प्लस बी बार, b प्लस ए बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली उन्हीं आउटपुट में जब हमारे पास 0 आया तो उनके रोज थे 1 और 3, तो हमारे पास M1 और M3 इसका पीओएस बन जाता है। आई होप आप समझ रहे हो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं। फिर आता है वाई मिनिमाइज लॉजिक गेट, कि लॉजिक गेट को मिनिमाइज क्यों करें। इसका सबसे सिंपल आंसर है कि मनी सेविंग, फास्ट एफिशिएंसी और हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। जैसे कि आप पॉइंट्स में भी देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, फ्यूअर गेट्स हो, लो कॉस्ट हो, लेस पावर यूसेज हो, फास्टर ऑपरेशन हो। Minimizing a Boolean expression means reducing the number of logic gates required, simplifying the circuit layout। और लॉजिक सर्किट को मिनिमाइज करने के 3 पॉपुलर टेक्निक्स है, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, कर्व या फिर के मैप, और थर्ड आता है क्वीन मैकक्लस्की मेथड। इसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जहां पर हम इन तीनों मेथड को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।